नोबिता ने डोरेमोन का एक ऐसा जादुई गैजेट इस्तेमाल किया जिससे वो किसी का भी रूप ले सकता था। नोबिता ने चुपके से ट्रांसफॉर्मेशन रिपीटर निकाला और अपनी मॉम का रूप लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। डोरेमोन ने तुरंत मैनुअल देखा और बताया कि रूप बदलने के लिए उस इंसान की शक्ल दिमाग में पूरी तरह सोचनी होगी। नोबिता ने मॉम की शक्ल की कल्पना की और कुछ ही सेकंड में वो हूबहू अपनी मॉम जैसा दिखने लगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी और बाहर टीचर खड़े थे। नोबिता ने मॉम बनकर दरवाजा खोला। टीचर उसे देखकर हैरान हुए और नोबिता की पढ़ाई की बात करने लगे। नोबिता ने किसी तरह बात संभाली और टीचर के जाते ही वो खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि अब वो इस गैजेट से जिंदगी की हर परेशानी चुटकियों में हल कर सकता है। आगे जाकर जब शिजुका को होमवर्क में मदद चाहिए थी तो नोबिता ने एक होशियार इंसान का रूप लेकर उसे सब समझा दिया। शिजुका बहुत खुश हुई, उसे धन्यवाद कहा और नाश्ता भी कराया। नोबिता अपनी नई ताकत के नशे में चूर था, लेकिन डोरेमोन को डर था कि कोई बड़ा अनर्थ न हो जाए। तभी रास्ते में सुनियो मिल गया और नोबिता की अक्ल का मजाक उड़ाने लगा। नोबिता को गुस्सा आया और उसने तुरंत सुनियो का रूप ले लिया। सामने दो दो सुनियो देखकर असली सुनियो के होश उड़ गए। नोबिता ने बचने के लिए तुरंत जियान का रूप बदल लिया। अपने सामने दूसरा जियान देखकर असली जियान भी घबरा गया। दोनों ने नोबिता को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई और नोबिता भागते भागते सीधा जियान की मॉम के सामने पहुंच गया। जियान की मॉम ने उसे अपना बेटा समझ लिया और अगले शहर से भारी सामान ढोने का काम थमा दिया। नोबिता कुछ बोल भी नहीं पाया और पूरे दिन भारी सामान उठाकर बुरी तरह थक कर जमीन पर ही सो गया। तभी असली जियान वहां पहुंचा, सारा सामान घर ले गया और सारा क्रेडिट चुरा लिया। मॉम ने असली जियान को प्यार से खाना खिलाया, जबकि नोबिता दिन भर मजदूरी करने के बाद भी भूखा रह गया। आखिरकार वो रोते रोते शिजुका के घर पहुंचा, लेकिन शिजुका ने भी उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। तभी नोबिता के होश उड़ गए। उसने इतनी बार रूप बदला था कि अब वो खुद ही अपने दिमाग से भूल चुका था कि उसका असली चेहरा कैसा दिखता था और वो हमेशा के लिए दूसरों के चेहरों में फंसकर रह गया।